दोस्तों, एक चीज़ आप नोटिस कर रहे होंगे कि अभी जब से हमारे कोरोना का वैक्सीन निकला हुआ है, आप जितना मतलब आप सभी अपने वार्ड पर देखिएगा, किसी अस्पताल में, कॉलेज में, स्कूल पर, छोटा मोटा एनजीओ इंस्टीट्यूशन पर या फिर कहीं पर क्लब में देखिएगा, इतना ज़्यादा भीड़ होते रहते हैं। तो भीड़ होना लाजमी है क्योंकि सभी को वैक्सीनेशन की ज़रूरत है, स्वस्थ रहने के लिए, सावधान रखने के लिए, अपने हेल्दी लाइफस्टाइल को जीने के लिए ड्यूरिंग दिस पीरियड ऑफ कोरोना। सो एवरीवन इज़ टेकन कोरोना वैक्सीनेशन। इस टर्मिनोलॉजी को हम इकोनॉमिक्स पर कैसे कन्वर्ट करेंगे? एनी आइडिया? चलिए आज का वीडियो हम उसी से स्टार्ट करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अरिंदम, आप सबका दोस्त। माई सेल्फ अरिंदम दास एंड आई एम टुडे डिस्कसिंग द टॉपिक ऑन डिमांड। आज का जो टॉपिक हम डिस्कस करने वाले माइक्रो इकोनॉमिक्स का सबसे बेहद इंटरेस्टिंग एक टॉपिक है। मैंने अभी जो आप लोगों के सामने एक एग्जाम्पल साइट किया गया, वो हुआ है कि इतना बढ़ चुका है कोरोना का मतलब वैक्सीनेशन का प्रभाव। अभी गली मोहल्ले जहाँ पर देखूँ तभी सभी जाकर वैक्सीनेशन दे रहे हैं। तो इतना भीड़, इतना भट्टा क्यों होते हैं? आइए आज इकोनॉमिक्स के प्रकाश में हम वो सारी चीज़ें डिस्कस करते हैं। दोस्तों, डिमांड के लिए ही इतना डिमांड हो रहा है, इस डिमांड के वजह से ही इतना भीड़ भट्टा आप लोग देख रहे हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है। तो जनरली मैं आपको ये बताऊंगा कि डिमांड होते क्या है। अगर किसी चीज़ का जो पावर होते हैं टू सेटिस्फाई आवर नीड्स, अगर उस चीज़ का हमारे ऊपर पावर होते हैं कि वो चीज़ हमें सेटिस्फाई करने में समर्थ होते हैं, तभी वो डिमांडिंग होते हैं। तभी वो क्या होते हैं? डिमांडिंग होते हैं। और एक चीज़ है, अगर डिमांड के तुलना में एज़ कम्पेयर टू डिमांड, if the supply is less or if the supply is lower, at that time demand will prevail। रोज़ाना मैं देख रहा हूँ कि 100 या फिर 150 के करीब वैक्सीनेशन दे रहा है, लेकिन यहाँ पर 500 का लाइन है। इसका मतलब है कि यह चीज़ बहुत डिमांडिंग है, हैवी डिमांडिंग है, और इसका सप्लाई बहुत से कम है, जिसके वजह से लोग इतने लाइन पर लाइन खड़े होते हैं। एक एग्ज़ाम्पल के तौर पर मैंने आपको बताया। अभी आइए इकोनॉमिक्स रिलेटेड कुछ बातें करते हैं। सो आइए मैं एक डेफिनेशन के साथ और पॉइंट के साथ मैं आपको बताऊंगा। देखिए, जनरली हम समझते हैं कि इफ़ ए कमोडिटी हैज़ द पावर टू सेटिस्फाई ह्यूमन वांट्स, then the term or then the commodity will be regarded as demand, nothing more than that। अगर किसी भी वस्तु को या फिर किसी वस्तु को डिमांड क्रिएशन करना पड़ता है, या फिर वो मार्केट पर हैवी डिमांडिंग हो चुके हैं, तब आपको यह पता होना चाहिए और यह आपको अवगत या फिर सूचित होना चाहिए कि वो जो कमोडिटी है, वो जो सामग्री है, वो हैवी डिमांडिंग है। क्यों डिमांडिंग है? एज बिकॉज वो इंसान के जो नीड्स होते हैं, जो वांट्स होते हैं, उसे सेटिस्फाई करने में वो समर्थ है। सो दोस्तों, आपको यह याद रखना होगा कि अगर किसी चीज़ हाईली डिमांडिंग होते जा रहे हैं या फिर हाईली डिमांडेड है,
तब आपको दो चीज़ आपको ध्यान पर रखना होता है। एक नंबर, इट हैज़ द कैपेसिटी और इट हैज़ द पावर टू सेटिस्फाई ह्यूमन नीड्स और ह्यूमन वांट्स। एंड नंबर टू, इट्स सप्लाई इज़ स्कर्स इन नेचर और इट्स सप्लाई इज़ लोअर देन दैट ऑफ डिमांड। सप्लाई का जो कंसेप्ट आता है वो बाद में आता है। अभी हम कंज्यूमर इक्विलिब्रियम पर हैं, तो हम डिस्कस करेंगे ओनली डिमांडिंग के बारे में, ठीक है। तो आइए मैं पढ़ता हूँ। अल्फ्रेड मार्शल जी ने कहा, ए कमोडिटी इज़ डिमांडेड बिकॉज इट हैज़ द एबिलिटी to satisfy human wants, as I cited earlier. Again he said that by demand for a commodity we mean the desire for the commodity backed by purchasing power and the willingness to spend on it. It is very much strong definition. If a commodity has the demand for a consumer, at that time the consumer must have a strong desire to purchase it, and commodity is backed by purchasing power. Strong desire, strong willingness he must have. Along with it he must be backed by the purchasing power. मान लीजिए कि आपको एक कार का बहुत शौक है। आपके दिमाग में हमेशा ऐसा आइडिया आता है कि सभी के पास कार है, अगर मेरे पास भी एक कार होता। मतलब आपके पास स्ट्रॉन्ग डिज़ायर है, विलिंगनेस है एक कार के प्रति, समझिए बात को। लेकिन आपके पास कोई पैसा नहीं है। जिस कार के लिए आप इतना सपना देख रहे हैं, दिन में सपने देख रहे हैं, मालूम चला कि उसका मार्केट वैल्यू 10 लाख है, लेकिन आपके पास सिर्फ 50,000 रुपया है। आपके पास इतना एबिलिटी भी नहीं कि आप किस्तों में अपना इंस्टॉलमेंट भर सकें। तब यहाँ पर आपका डिमांड ख़त्म हो जाएगा। क्यों? आपके पास विलिंगनेस तो है, आपके पास स्ट्रॉन्ग डिज़ायर भी है, लेकिन आपके पास धन नहीं है, और धन के अभाव में आपका जो एंटायर डिमांड प्रोसेस है इट विल बी एलिमिनेटेड। आई बात समझ में? तो यह बात आपको समझ में रखना चाहिए, ध्यान पर रखना चाहिए कि किसी भी कमोडिटी को आप अपने डिमांड होने के लिए दो चीज़ों का पूर्णतया आवश्यक होते हैं। एक तो उसके जो कमोडिटी है उसके प्रति कंज्यूमर का स्ट्रॉन्ग अर्ज होना चाहिए, स्ट्रॉन्ग डिज़ायर, और यू कैन से द स्ट्रॉन्ग विलिंगनेस along with the purchasing power of money होना चाहिए, backed by purchasing power, ठीक है। When a consumer wishes to consume a commodity, and also he has the necessary purchasing power, that is income along with willingness to spend, at that time he is said to have demand. सिर्फ आपके पास विलिंगनेस से कुछ नहीं होगा, आपके पास होना चाहिए स्ट्रॉन्ग परचेजिंग पावर, क्रय क्षमता आपके पास होना चाहिए। जो चीज़ आप ख़रीदना चाहते हो उसके लिए आपके पास एनफ परचेजिंग पावर, क्रय क्षमता होना चाहिए, ठीक है। और अलग से और एक बात है कि अगर आपके पास परचेजिंग पावर है, लेकिन आप जब मार्केट पर गए आपको शायद वो चीज़ जो आप ख़रीदना चाहते उसका क्वालिटी अच्छा नहीं लगा, उसका कलर आपको अच्छा नहीं लगा, कलर आपको सूट नहीं किया, एट दैट टाइम
वहीं पर आपका जो डिमांड होता है वो ख़त्म हो जाता है। ठीक है, ठीक है। मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ। एक बार क्या हुआ, मैं दुर्गा पूजा के लिए शॉपिंग के लिए गया था, एक शर्ट खरीदने गया, आई हैव फॉरगॉटन। उसके बाद मैंने क्या किया, हाँ, मुझे मैक्रोमैन का टी शर्ट खरीदना था, थोड़ा ग्रेइश कलर का। तो मेरे पास पैसे वैसे रहे थे, लेकिन मैंने 7-8 दुकान देख लिया, ग्रेइश कलर नहीं मिला, सिर्फ ब्लैक एंड वाइट। तो उसके हिसाब से मैंने मैक्रोमैन का जो टी शर्ट था वो ख़रीदना, मैंने उस वक्त के लिए उसका जो डिमांड था मेरे जहन से उतर गया। क्यों गया? क्योंकि सिर्फ कलर के लिए, मुझे ग्रेइश कलर बहुत पसंद था। तो देखिए यहाँ पर आपका क्वालिटी, आपका कलर, टेस्ट एंड प्रेफरेंस, इट इज़ ऑल्सो अ मैटर टू हैव अ डिमांड फॉर द कमोडिटी। ओके, यू हैव टू थिंक। सो देखिए यहाँ पर बहुत सुंदर एक डेफिनेशन बोला गया कि व्हेन ए कंज्यूमर विशेस टू कंज्यूम ए कमोडिटी, एक कमोडिटी के लिए, एक सामग्री के लिए अगर एक कंज्यूमर विश करते हैं कि मुझे उस कमोडिटी के ऊपर खर्च करना है, ठीक है, एंड ऑल्सो हैज़ नेसेसरी परचेजिंग पावर। हाँ, मैंने जैसा आपको बोला कि वो चीज़ डिमांड होने के लिए परचेजिंग पावर होना बहुत ही आवश्यक है। Without money there is no honey, and you cannot purchase anything without money. Okay, so purchasing power, that is income along with willingness to spend। इनकम तो होना चाहिए, और इनकम के पास उस इनकम को आप इस चीज़ पर खर्च करने के लिए आपका विलिंगनेस होना चाहिए। तो इस चीज़ को हम डिमांड कहते हैं। देखिए, डिमांड इस प्रकार के होते कि डिमांड, इफ़ेक्टिव डिमांड भी होते हैं। इस चीज़ को हम इफ़ेक्टिव डिमांड करते हैं। अगर आप मार्केट पर गए हो, अगर आपको एक चीज़ अच्छा लगा हो, उस चीज़ को आप तहे दिल से चाह रहे थे, मार्केट पर आप ऐसा जैसा आपने सोचा बिल्कुल ऐसा ही हुआ, बजट भी आपका ठीक ठाक है, परचेजिंग पावर तो बजट के अनुसार ही होगा ना, तो सब कुछ हो रहा है, आप जब लेके आ रहे हो वो चीज़, तभी यह डिमांड है। लेकिन इसको इंटरमीडिएट माइक्रो इकोनॉमिक्स पे कहा गया है कि इफ़ेक्टिव डिमांड। द स्टूडेंट्स फ्रॉम ऑनर्स कोर्स, द स्टूडेंट्स फ्रॉम पास कोर्स, यू विल गेट a phenomenon about effective demand. So this is effective demand. When a commodity has strong desire, willingness along with purchasing power, at that time it is known as effective demand. So effective demand is addition of, that is effective demand is summation of desire for a commodity. The desire for the commodity, you can understand, the desire means strong urge, strong willingness, हाँ, तीव्र इच्छा जिसे हम कहते हैं, along with purchasing power. So उसके लिए परचेजिंग पावर भी होना आवश्यक है, ठीक है, along with purchasing power and willingness। तो आपको यह चीज़ ध्यान पर रखना होगा कि डिमांड अगर होने के लिए एक चीज़ का फीचर तो ज़रूरी है। जैसे देखिए, सबसे पहला नोकिया हमारे मार्केट पर आया था। आजकल नोकिया इतना ज़्यादा यूज़ नहीं होता, वो विंडोज़ सॉफ्टवेयर पर था। अभी एंड्रॉयड वर्जन सभी के हाथ पर मैं देख रहा हूँ। कहाँ था ये वीवो, कहाँ था ये रियलमी, कहाँ था ये सैमसंग जब नोकिया पहली बार आया था। नोकिया जब पहली बार आया था इतना डिमांडिंग था, लेकिन आज देखिए नोकिया किसके हाथ में कीपैड सेट आप देखेंगे, किसके हाथ पर आप वो ब्लैक एंड वाइट वाली देखेंगे, सभी के पास आज स्क्रीन टच। क्योंकि यह एक मार्केट कैप्चर कर चुका है। लोगों को जो नीड्स था, जो नेसेसिटी था, वो आज पूरा कर चुका है यह मोबाइल। अभी देखिए, मैं मोबाइल के थ्रू में आप लोगों को अपना इंफॉर्मेशन आप लोगों को प्रोवाइड कर रहा हूँ। लेकिन आज से 7-8 साल पहले या फिर 10 साल पहले यह चीज़ तो नहीं थी, लेकिन आज इतना डिमांडिंग हो चुका है।
डिमांडिंग इसलिए हो चुका है क्योंकि यह जो मोबाइल है सिर्फ आजकल हम कॉल इनकमिंग आउटगोइंग के लिए यूज़ नहीं करते। आज देखिए पूरा जो आपका ट्रांजैक्शन हो रहा है वो सब इस चीज़ पर एक रेक्टेंगुलर शेप पर आबद्ध हो चुका है, सीमाबद्ध हो चुका है। अभी आपको कुछ भेजना है, आपको वहाँ जो जगह है वहाँ पर जाने की ज़रूरत नहीं, तुरंत मेल कर लीजिए। व्हाट्सएप है, इंस्टा है, किसी को कुछ चीज़ें देना हो आप शेयर कर सकते हैं। बहुत सारी चीज़ें वो होते हैं, डिमांडिंग हो चुके हैं। लेकिन डिमांड होने के लिए अगर मेरे पास इतना पैसा नहीं था, आप समझ लीजिए कि भारतवर्ष में जितना पॉपुलेशन सभी के क्या ऐसे एंड्रॉयड सेट या जो स्क्रीन टच मोबाइल वो सब यूज़ करते हैं, नहीं करते। जिनके पास होते हैं परचेजिंग पावर अलॉन्ग विद द स्ट्रॉन्ग डिज़ायर वो यूज़ करते हैं। यह डिमांड का एक बहुत ही उम्दा कैरेक्टरिस्टिक्स है। ठीक है, अभी आप देखिए कि डिमांड के कुछ एसेंशियल्स भी होते हैं, मतलब कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स आप पकड़ सकते हैं। जैसे डिमांड ऑलवेज मीन्स इफेक्टिव डिमांड। यस, डिमांड ऑलवेज इफेक्टिव डिमांड बिकॉज एन इफेक्टिव डिमांड लास्ट्स फॉर एवर। बिकॉज अगर मेरे पास परचेजिंग पावर नहीं होंगे, विलिंगनेस नहीं होंगे, तब यह डिमांड कभी नहीं होंगी। ठीक है। नंबर 2, डिमांड इज़ ए डिज़ायर्ड क्वांटिटी। डिज़ायर्ड होना चाहिए, डिज़ायर दैट इज़ इट शोज कंज्यूमर डिज़ायर और नीड टू बाई द कमोडिटी, नॉट नेसेसरीली हाउ मच ही एक्चुअली परचेजेज। वो जो कस्टमर होते हैं उसका स्ट्रॉन्ग नीड होना चाहिए, स्ट्रॉन्ग डिज़ायर होना चाहिए वो चीज़ को ख़रीदने के लिए, तभी वो हैवी डिमांडिंग होगा। हाँ, वो चीज़ जो होते हैं वो स्ट्रॉन्ग डिज़ायरफुल होना चाहिए, स्ट्रॉन्ग उसको नेसेसरी होना चाहिए, तभी वो एक क्या होता है हमारे लिए डिमांड एक डिज़ायर्ड क्वांटिटी होते हैं। क्वांटिटी, हाँ, मतलब यह जो चीज़ होती है कंज्यूमर्स का डिज़ायर और नीड को दर्शाते हैं टू परचेज और टू बाय द कमोडिटी, नॉट नेसेसरीली हाउ मच ही एक्चुअली परचेजेस। कितना तक वो खरीद रहा है, कितना तक वो ले रहा है, यह मैटर नहीं है, लेकिन उस चीज़ के लिए एक कस्टमर का स्ट्रॉन्ग डिज़ायर था, यही एनफ है। नंबर 3 कह रहा है डिमांड इज़ ऑलवेज अ सर्टेन प्राइस। डिमांड के एक सर्टेन प्राइस होना चाहिए। डिमांड, मैंने जब स्टूडेंट का पहली बार यह पढ़ाया था तो देखिए आपको कभी कभी ऐसा लगता कि काश मैं यहाँ बैठता होता और जो रावण के जो क्या नाम था उसका रथ जो था अशोक जो सीता देवी को उठा के ले गए थे, ऐसा अगर डिमांड मेरे पास होता तो कितना अच्छा हो जाता। तो मैं मन के थ्रू आसाम, वेस्ट बंगाल, उड़ीसा, झारखंड में वहाँ घूम सकता था। लेकिन देखिए यह आप तो एक आपके पास यह डिज़ायर है, लेकिन यह तो काल्पनिक होगा ना, उसका एग्जिस्टेंस होना चाहिए। डिमांड होने के लिए यह जो चीज़ है इसका एग्जिस्टेंस होना चाहिए। ऐसा तो कोई विमान तो नहीं है, कोई एरोप्लेन तो नहीं है कि सिर्फ मैं ऐसा बैठूँ और मुझे ऐसा ले जाएगा। डिमांड होने के लिए उसका एग्जिस्टेंस होना चाहिए, और एग्जिस्टेंस होने के लिए उसके एक सर्टेन प्राइस होना चाहिए। आप जब कुछ चीज़ को ख़रीदने का उम्मीद रखते हो, हाँ, अगर आप लोगों ने ऐसा कि आप लोगों ने कभी फ़िश मार्केट गया, वेजिटेबल मार्केट गया, मुझे यह फ़िश बहुत अच्छा लगा, लेकिन जब आप दाम सुनते हो तो नहीं मुझे नहीं चाहिए, आप हम लोग ऐसे बोल देते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि मेरे हिसाब से यह अगर डिमांड होंगे तो इसका एक सर्टेन प्राइस होंगे, और अगर सर्टेन प्राइस नहीं होंगे तो उसका डिमांड कभी भी नहीं होगा। ठीक है। सो टू हैव अ डिमांड फॉर द कमोडिटी इट मस्ट हैव अ सर्टेन प्राइस। ठीक है। इट मेक्स नो सेंस अनलेस इट इज़ स्टेटेड इन टर्म्स ऑफ प्राइस। अगर हम किसी चीज़ का कोई प्राइस से मेजर नहीं करते तब कभी भी वह डिमांड नहीं होता। एंड लास्टली डिमांड इज़ अ फ्लो कॉन्सेप्ट। डिमांड, आज आप यह सोच रहे हैं कि डिमांड मतलब हर वक्त लास्ट फॉर एवर लस्ट करेगा, मतलब आज मेरे एज के अनुसार जिस चीज़ के ऊपर मेरा डिमांड है,
जब मैं बूढ़ा हो जाऊंगा तब भी क्या ऐसा होगा? नेवर, नहीं होगा। जैसे मैंने कुछ मिनट पहले बोला था कि जब नोकिया मोबाइल पहली बार आया था मार्केट पर, कितना भगदड़ था, कितना सभी के हाथ में यह नोकिया मोबाइल पहली बार आया, सभी के हाथ में छोटा मोटा कीपैड सेट, इतना डिमांडिंग था। लेकिन आज मुझे लगता है कि अगर आपको कोई फ्री में भी दे देगा, आप वो यूज़ नहीं कर पाओगे, करोगे नहीं। मुझे तो लगता है कि अगर किसी के पॉकेट से ये गिर जाए, कोई उठाएगा भी नहीं। इसीलिए आज जो चीज़ डिमांडिंग है आपके पास, उसको लेकर कोई गर्व मत कीजिए, कोई प्राधान्यता मत दीजिए, क्योंकि डिमांड इज़ ऑलवेज अ फ्लोटिंग कॉन्सेप्ट। तो दोस्तों, मुझे जितना नॉलेज दिया गया, मैंने जितना एक्वायर किया डिमांड के लिए, मैंने आप लोगों को यही बताया। स्टूडेंट्स को मैं कहूँगा कि काइंडली मेरे वीडियोस को पहले से अंत तक देखें, आप लोगों को डिमांड कॉन्सेप्ट अच्छी तरीके से आ जाएगा। तो दोस्तों, आज के लिए सिर्फ इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो पर। तब तक के लिए शुभ रात्रि, धन्यवाद, सावधान रहे, सतर्क रहे, नमस्ते।